सुखदेव जी कहते हैं कि ये अगासुर मारा गया ना, इसका प्रसंग 1 साल बाद में सुनाया गया ब्रज में आकर के। परीक्षित ने कहा जब आज ही हो गया तो 1 साल बाद क्यों सुनाया? तो कहे राजन, ब्रह्मा ने बछड़ों से गोप ग्वालों का अपहरण कर लिया था। वास्तव में तो ये कन्हैया की लीला थी, क्योंकि गोकुल की गायों और ग्वालिनों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे बच्चों की भांति दूध पिए। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही कन्हैया ने ये लीला की थी। अगासुर के उधर से निकल करके जब सब बालक और बछड़े वन में घूमने लगे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आए छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, आए बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, गोरे गोरे
ये जो बाहर खड़े हैं अगर आना चाहें तो अंदर आकर के कथा सुन सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मजा नहीं आया? नहीं मजा नहीं आया, जयकारे का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब बोलिए, ये जयकार इतनी भारी हो रही है कि ब्रह्मलोक तक इसकी आवाज पहुंच गई, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु की जयकार सुनी है, ब्रह्मा की जयकार सुनी है, शिव की जयकार सुनी है, वृंदावन बिहारी लाल कौन है? ब्रह्मा जी के मोह हो गया कि ये कौन है, तो आखिरकार परीक्षा लेने के लिए वो आए। ब्रह्मा ने देखा कि बीचों बीच कन्हैया, कन्हैया की हरकतें देखिए, बीचों बीच कन्हैया दूल्हे में लेकर के और भोजन कर रहे हैं। इतने में एक माखन लाया था और खा गया, थोड़ा मुंह भरा हुआ था, तो कन्हैया ने कहा कि ले माखन दे, कि वो तो मैं खा गया। उसके होठों पे मुंह पे लगा हुआ था, तो कन्हैया उसके मुंह को चाट रहे हैं। ऐसी हरकत देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ये संदेश देते हैं कि भोजन अकेले नहीं, बल्कि मिल बांट करके करना चाहिए। कोई जलेबी तो कोई बर्फी, कोई दही बड़ा, अलग अलग सब मिल बांट करके भोजन कर रहे हैं। मित्रों को न दे करके स्वयं अकेले भोजन करने वाला बिल्ली बनता है। इसलिए जब सामूहिक भोजन चल रहा है ना, तो सबको कुछ न कुछ दे करके और बांट बूट करके खाना चाहिए। ब्रह्मा को कुछ विशेष नहीं लगा, अरे ये ग्वाला, ये उसके झूठे दही को चाट रहा है,
ये कैसे भगवान हो सकता है? ब्रह्मा जी ने प्राकृत गोप लीला देखी तो मोहित हो गए। क्या यही भगवान है? ये वही ब्रह्म है जो क्षीर सागर में जाकर के अवतार की प्रार्थना की थी। देवकी जी के गर्भ में आने पर स्तुति करते हैं, वही ब्रह्मा जी सगुण लीला देख करके चकरा गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि परब्रह्म नहीं हो सकता, ये परब्रह्म नहीं हो सकता, परब्रह्म ऐसी लीलाएं करेगा क्या? तो देखो, भोजन करने में तन्मय बालकों को बछड़ों की याद आई। भोजन करने में ऐसे लगे रहे कि बछड़े कहां गए किसी को पता ही नहीं लगा। तो उन्होंने कहा, अरे खाना खाना, अपने बछड़े कहां गए? कन्हैया ने कहा, तुम लोग भोजन करो और मैं देखता हूं। तो हाथ में दही भात का दूना लिए हुए और खाते हुए वो बछड़ों को देखने गए। बछड़े तो मिले नहीं, दूर दूर तक देख लिया, नहीं मिले। वापस ग्वाल बालों के पास आए तो ग्वाल बाले भी गायब। न तो बछड़े रहे न ग्वाल बाल रहे। कृष्ण ने सारी कथा का रहस्य समझ लिया। तो इस कथा का एक रहस्य ये भी है कि जब तक कृष्ण के साथ थे गोप ग्वाल, मन बुद्धि में कृष्ण रहे, तब तक आनंद था। जैसे ही बछड़ों की चिंता हुई, कृष्ण की चिंता नहीं हुई और बछड़ों की चिंता हुई, तो बछड़े भी गायब और गोप ग्वाल भी गायब। बछड़े और गोप ग्वाल न मिलने पर कृष्ण ने ध्यान लगाया तो पता लगा कि ये ब्रह्मा की करतूत है। तो उन्होंने स्वयं बिना पंच तत्व की सहायता के स्वयं ही तो बछड़े बन गए। जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए और जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए और स्वयं ही स्वयं से खेलने लगे। सारे ग्वाल बाल भी कृष्ण है, बछड़े भी कृष्ण है, जो भी ये कृष्ण ही है, क्योंकि असली बछड़ों और ग्वालों को तो ब्रह्मा जी ले गए अपने लोक में। और इस प्रकार गांव में चले गए, वृंदावन में। और आज देखो, विशेष बात लग रही है कि गायें इतने प्रेम से कभी बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, लेकिन आज विशेष प्रेम उमड़ रहा है, क्योंकि बछड़े नहीं, वो स्वयं श्री कृष्ण थे। और ग्वालिनों ने भी अपने बेटों में कृष्ण को देखा, तो आज अलग ही उदार, अलग ही प्यार उमड़ रहा है। और इस प्रकार बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हो गया, आज क्या किया ये? कि भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने वो किया था तो मैंने ये कर दिया। पर अच्छा, नेते सुरेशा ऋषयो न चेते त्वमेव भासीस विदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृतं प्रभुना बलो। भिन्न रूपों में आश्रित होकर भी आप ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा क्यों? तब कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा ने वो किया था तो मैंने ये कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तू जाने, तेरी माया जाने। और 1 साल हो गया हमारा, ब्रह्मा जी का 1 दिन और हमारा 1 साल। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो साल भर हो गया, देखे देखे जाकर के। तो ग्वाल बाल वही बात, वही आनंद हो रहा जो सब पहला देख के गए थे, वही ग्वाल बाल, वही भोजन चल रहा, वही बछड़े। ब्रह्मा जी चकरा गए कि ये तो मैंने वहां देखे थे, वहां कैद कर रखे हैं, ये कहां से आ गए? ब्रह्मलोक में जाकर के देखा तो वहां भी बछड़े और ग्वाल बाल, यहाँ आकर के देखा तो यहाँ भी बछड़े और ग्वाल बाल। और इस प्रकार देखते ही देखते ग्वाल बाल बछड़े सब कृष्ण रूप में दिखाई देने लगे। साथ ही ब्रह्मा आदि सारे देव भी कृष्ण के अंदर दिखाई देने लगे, पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। भगवान ने माया का पर्दा हटाया। पर्दा हटते ही ब्रह्मा जी ने दही भात का दोना हाथ में लिए बछड़ों को ढूंढते देखा कृष्ण को। माया का पर्दा हटा और वही दृश्य आ गया, दोना हाथ में लेकर के दही भात का और खाते हुए बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ओहो,
दृष्ट्वा त्वरेण निजगौरणयोऽवतीर्यम् पृथ्व्यां वपु कनकदण्डमिवाभिवाद्य स्पृष्टा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मा नत्वामुदः श्रुसुजले रक्ताभिषेकम्। ओहो, ब्रह्मा जी कनक देह से दंडवत गिर गए चरणों में, मुक्तों से चरण स्पर्श कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आंसुओं से चरण कमलों का अभिषेक किया, बार बार उठते चरणों में गिरते, फिर स्तुति की, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। और असली बछड़ों और ग्वालों को वहां ले आए और क्षमा याचना करते हैं, हे प्रभु नौमी हिड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेच्छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पदुपाङ्गजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। ब्रह्मा बोले, प्रभु आप ही एकमात्र स्तुत्य है, आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान है, इस पर विद्युत कांति सा पीतांबर, गले में गुंजा, घुंगुची की माला, जंगल का एक पुष्प होता है, कर्ण में कुंडल, सिर पर मोर पंख का मुकुट, वक्षस्थल पर वनमाला, नन्ही हथेली में दही भात का दोना, बगल में सींग और बंसी खोसी हुई है, तुम्हारे सुकुमार चरण। ये गोप ग्वालकों का वेश में इन्हीं चरणों पर न्योछावर है प्रभु, इन्हीं चरणों में न्योछावर हूँ। ब्रह्मा जी ने बड़ी सार गर्भित स्तुति की 40 श्लोकों में, जैसे व्यास जी ने चारों वेदों का सार उसमें उंडेल दिया है। अंत में कहा, श्री कृष्ण वैष्णव कुल पुष्कर जोषदायी क्ष्मा निर्जर द्विज पशु दधिवृद्धिकारिम् उद्धर्म सारवर क्षितिराक्षसशत्रु गाकल्पमार्कमर्हं भगवन् नमस्ते। सबके मन प्राण को रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर यदुवंश कमल को विकसित करने वाले सूर्य, पृथ्वी देवता, ब्राह्मण, पशु, चंद्रमा, सब कुछ आप ही हैं प्रभु। मैं नमस्कार करता हूँ। संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति की है, प्रणाम किया और सत्यलोक को गए। अनेक संतों ने यहाँ जोड़ा है कि कन्हैया ब्रह्मासन पर जा विराजे थे। ब्रह्मा जी अपने लोक में गए ना, तो वहां कन्हैया अपने सिंहासन पर मिले। ब्रह्मा जी को नकली मान करके पकड़ लिया गया, सिंहासन पर बैठे कृष्ण को पहचान करके प्रणाम किया। इस लीला में जब सब गोपाल कृष्ण ही थे, तो सांडिल्य ऋषि ने सब गोप कन्या का विवाह करवा दिया था। और अब सांडिल्य ऋषि ने मूर्त देख करके और कन्हैया को गोपाल बना दिया था। अब गायों को चराने लगे थे। कन्हैया ने गायों की पूजा की। आज स्वामी गायों की पूजा कर रहा है, गोपाल है लेकिन गायों की पूजा कर रहा है कन्हैया। गायों को फूल माला, मिठाई, गुड़ आदि खिलाया। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय हो। गाय की सेवा सारे देवताओं की सेवा है। सभी देव गाय में विराजमान है, सभी देवता गाय में विराजमान है, इसलिए गाय की सेवा से सबकी सेवा हो जाती है। अपमृत्यु टल सकती है।
उसकी पूजा का अर्थ है भरपेट खिलाना पिलाना गाय को हरा चारा खिलाना। केवल तिलक लगा करके चावल छोड़ देना और बस हो गई गाय की पूजा, ऐसा नहीं। उसको हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, जो भी खिलाना, जो खाती है उसको खिलाएं। भगवान ने रामावतार में सब कुछ किया किंतु गौ सेवा नहीं बन पाई थी। करवाई तो लेकिन की नहीं। राम ने गौ सेवा करवाई लेकिन स्वयं नहीं की। यहाँ वही कसर निकाल रहे हैं कन्हैया कि इस बार मैं स्वयं सेवा करूंगा। और यशोदा ने कन्हैया को जूते पहनाना चाहा। देखो किस प्रकार, किस कोटि के गौ सेवक थे कृष्ण। जूते पहनाना चाहा यशोदा ने। भैया जंगल में कंकड़ पत्थर होते हैं, चुभेंगे तुम्हारे सुकोमल पैरों पर, तो ये जूते पहन लो। कि नहीं नहीं, मेरी गैया भी जब जूते चप्पल नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। नहीं माँ। अरे भाई गाय तो पशु है। कि नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो, गाय पशु नहीं है, वो हम सबकी माता है, सर्वदेवमयी है। मुझे गौ सेवक होने पर गर्व है, ये कृष्ण कह रहे हैं। कन्हैया ने गोकुल में रहते 4 संयमों का पालन किया। गोकुल में रहते हुए 4 संयमों का पालन किया। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। नंद बाबा बहुत धनाढ्य थे, कोई कमी नहीं थी नंद बाबा के, लेकिन कन्हैया ने सिले हुए कपड़े कभी भी नहीं पहने गोकुल में रहते हुए, क्योंकि गरीब वालों के मन में हीन भाव आए, ऐसा कन्हैया चाहते नहीं थे। शस्त्र धारण नहीं किए, केवल बांसुरी बजाई। और सिर के केस कभी उतारे नहीं। कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। और कन्हैया ने जैसी गायों की सेवा की आज तक कोई कर नहीं सका और न अब कर पाएगा। जब तक गाय खा पी न ले तब तक कन्हैया कुछ नहीं खाता था। पीतांबर से ही गायों को पूछता था, अपनी मिठाई गाय को खिला देता था। मैया कहती कि ये मिठाई खा ले, लेकिन पहले जाकर के गाय को खिलाता। माता पूछती तो कहता, गाय को खाते हुए देख करके बड़ा आनंद आता है। और एक बात को नोट करना,